स्वागत है आपका आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो हमारा इवनिंग ट्रेडिंग सेशन है। इसमें हम लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। आज भी हम लोग अपना हाजिर है क्रूड ऑयल में। अभी जो सामने देखने को मिल रहा है, जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास जो हमें सामने चार्ट पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने ओपन होने के बाद डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम किया है और 5920 का मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया है। नीचे सपोर्ट बना हुआ है 5820 का। इसको देखते हुए हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं और हम लोग जो है यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करते हैं 96.60 के आसपास। तो मुझे लग रहा है मार्केट में जैसे ही अपसाइड मोमेंटम आएगा, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके ओके, आज 14 दिसंबर ही है तो इसलिए नहीं लग रहा है। तो हमें जो है 14 दिसंबर का बाद का कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो 6000 का ही हम पुट लेंगे, लेकिन बाद का 17 जनवरी का हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 5900 का। देख लेते हैं 5900 थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जरूर रहेगा, या 59, हाँ ये देख लेते हैं। फाइव नाइन फाइव जीरो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो 6000 का ही मुझे समझ में आ रहा है। 6000 देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो 6000 में जो हमारा ऑर्डर वैल्यू जो आ रही है, वो हमारी जो अगर लिमिट ऑर्डर हम लगाएंगे तो 286.70 के आसपास आ रही है। इसमें देखिए एसएल हमारा जो है वो सिंपल सिंपल सा एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। और एसएल जो है हम लोग 280 के आसपास रखेंगे। मतलब लगभग 600-700 के आसपास हमारा एसएल रहने वाला है। ऑर्डर लगने का हम लोग वेट करते हैं और जो टारगेट हमारा रहने वाला है वो लगभग 300 के आसपास यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। हम लोग अपना जो देखिए पहले मैं ऑर्डर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया है, क्या सोच के बनाया है। फ्यूचर्स में भी हम लोग लगा लेते हैं ऑर्डर अपना। फ्यूचर्स में हम लोग सेल करेंगे 300 क्वांटिटी, और जो हमारा एंट्री प्राइस रहेगा 5920 रख देते हैं, 5920। तो दोनों में ही लगभग सेम टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। उसी को देखते हुए हमने ऑर्डर लगाया है। देख लेते हैं अब क्या रहता है। पुट साइड का देखिए ट्रेड क्यों बनाया है। मार्केट में यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, और मार्केट में सीधा जो ये रिकवरी हुई थी, मार्केट अब पूरा टोटल रिकवर कर चुका है। जो मार्केट फॉल हुआ था यहाँ तक टोटल मार्केट रिकवर कर चुका है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए। ये देखते हुए हमने ये ऑर्डर प्लेस किया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमारा ट्रेड एंड हो जाएगा, और मार्केट में हमारा एसएल भी यहाँ पर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एसएल नहीं है। यहाँ पर 14 के ऊपर जैसे ही हमारा ऑर्डर लगता है, उससे ऊपर मार्केट जाता है तो हमारा ट्रेड एंड हो जाएगा। और इसमें मान के चलिए 28,600 पे हमारा ऑर्डर लगेगा, और 28,000 के आसपास हम लोग एसएल रख के अपना काम कर सकते हैं। मार्केट देखिए यहाँ तक तो नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं इन बायर्स को निकालने के लिए थोड़ा बहुत तो डाउन साइड मोमेंटम जरूर कर सकता है। यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो बस वो डाउन साइड रिजेक्ट जो मोमेंटम है उसके लिए हमने ट्रेड बनाया है। हमारा अगर लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाता है, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस है, तो हम लोग अपना 6 पॉइंट का एसएल रख करके काम करेंगे। तो अभी देखते रहते हैं। मार्केट में अभी हमारा ऑर्डर अगर लग गया होता तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए होते, लेकिन अब वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट ने ये एक थोड़ी सी कैंडल छोड़ रखी है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए। इसके नीचे ही हमने अपना एसएल प्लेस करके रखा हुआ है, तो हमारा ऑर्डर लग जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं ये जो है फुल स्क्रीन पे कैसे आता है। थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है ये कैसे फुल स्क्रीन पे आता है। तो अभी मार्केट में
थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है। देखिए, मार्केट में कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं होता है। एक्सपीरियंस के साथ हम सीखते चले जाते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट कभी भी सर्टेनिटी भी नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप मार्केट को देखते रहते हैं बहुत समय तक, तो मार्केट कैसे काम करता है एक आप जज करने लगते हैं पहले से ही। थोड़ा सा मार्केट का यही रहता है। अभी आप देखिए मार्केट का जो यहाँ पर व्यू क्या हो सकता है। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, कुछ लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश करी, सेलिंग में उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया और मार्केट फिर उसी रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। और हो सकता है उन्होंने अगर यहीं पर एसएल रखा होगा तो उनका एसएल भी मार्केट ने खा लिया होगा। अभी मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट सेलिंग करने की कोशिश करता है, सीधे भी डायरेक्टली भी सेलिंग में निकल सकता है, हो सकता है दोबारा से उनका एसएल लेने के लिए चला जाए। लेकिन दोबारा से अगर जाएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत ये है कि हमारा, अगर हम यहाँ पर अगर अपना ऑर्डर लगा देते हैं तो हमारा एसएल 900 के आसपास हो जाएगा, जो सही नहीं रहेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम प्राइस ठीक मिल जाए थोड़ा बहुत। यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस अगर हमें मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लगभग 5907। और अगर डायरेक्टली ही निकल जाएगा तो फिर मार्केट हमें परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो फिर हम लोग वेट करेंगे, फिर ट्रेड जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट में वेट करना भी अपने ट्रेड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। बैंक निफ्टी के कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जो मेरा जो लगातार 4 दिन लॉस हुआ है, ऐसा रेयर है, होता नहीं है। मार्केट को समझने में हमसे गलती हुई, मार्केट में ट्रेडिंग में हमसे जल्दबाजी हुई, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मार्केट जो है बिना हमको एंट्री दिए मार्केट सीधे सीधे ऊपर निकल गया है। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा सही पोजीशन नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मार्केट में ऑर्डर तो आपको रखना पड़ेगा, आप ऐसे एंट्री नहीं ले सकते अंधे होकर के। ट्रेडिंग में देखिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे, आपका ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो सकता है, बहुत अच्छी आपके अंदर नॉलेज हो सकती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर साइकोलॉजिकली आप वीक हैं तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। कभी अच्छे ट्रेडर का ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मार्केट आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर धीरे धीरे चलने की कोशिश करिए, सीखते रहिए, अपने रूल्स बनाइए, रूल्स फॉलो करने की एक हैबिट डाल लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कराएगा, सारी चीजें। अब देखिए मेरा भी देखा, कल हमारा क्रूड ऑयल में भी लॉस था और इसमें बैंक निफ्टी में भी लॉस था, और लगातार 4 दिन से बैंक निफ्टी में लॉस हमारा चल रहा है। ठीक है, मार्केट है, प्रॉफिट भी तो होता है, लॉस भी होता है। लेकिन हमारा काम लॉस के केस में और प्रॉफिट के केस में क्या होता है, हम ये एनालाइज करें कि हमने कहाँ क्या अच्छा काम किया और कहाँ क्या गलती करी, और जो गलती करी है उसको दोहराने की कोशिश ना करें। ऐसा काम हमें करना पड़ता है मार्केट में। और अगर गलती हम नहीं दोहराएंगे तो रिजल्ट्स हमारे अभी बेहतर नहीं दिख रहे हैं, तो लेकिन बेहतर होते चले जाएंगे। कि यहाँ पर देखिए टारगेट तो बहुत ही अच्छे हैं हमारे पास। यहाँ से जो मार्केट की जो करंट सिचुएशन बन रही है, टारगेट हमारा 310 320 यहाँ तक भी हमारा जा सकता है। टारगेट अच्छा है पर हमारा ऑर्डर लगा ही नहीं, तो ये हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है। थोड़ा सा लग जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब मार्केट में अगर हम बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पर घुस भी जाएं तो हमारा एसएल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1300 1400 हमारा एसएल हो जाएगा, जो कि मैं सही नहीं समझता। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये भी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर, चूंकि एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न को फेल करके यहाँ तक जाए और फिर मार्केट नीचे आए, ऐसा भी मार्केट कर सकता है। क्रूड ऑयल का है ट्रेडिंग, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर हम लोग मिलते हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा बाहर था, अभी देख सकते हैं आप लोग हमारा ऑर्डर लग गया है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। और अभी हमने एसएल प्लांट अपना किया हुआ था, अब एसएल हमारा दिख नहीं रहा है। लेकिन हम 0-0 पे बाहर निकलेंगे अगर मार्केट फेवर में नहीं होता है। और अगर फेवर में जाता है तो हम अपना
300 के आसपास अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। प्रॉफिट हमने अच्छा देख लिया था, लगभग 1100 के ऊपर प्रॉफिट हमने देख लिया था, लेकिन हम लोग वेट करेंगे। 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर यहाँ पर 5900 के आसपास तक अगर कहीं पर मार्केट आ जाता है तो शायद, अगर उससे ऊपर निकलता है तो हमें ट्रेड ही एंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे नीचे नीचे है तो मार्केट में हम ठीक है, तब तक काम हम लोग करते रहेंगे अपना। एसएल प्लांट जो है हमने 0-0 पे कर दिया है। अगर इन वर्स्ट केस अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं भी जाता है तो हम ये ट्रेड 0-0 पर एंड करेंगे। फेवर में जाता है तो हमारे लिए 310 का टारगेट एक अच्छा टारगेट है, या 300 के ऊपर भी निकलेगा तो भी हमारे लिए एक अच्छा टारगेट हमको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए फ्यूचर्स में तो मार्केट काफी नीचे आ गया, लेकिन अभी हमारा ऑप्शन में कोई फर्क नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्या। देख लेते हैं, जैसा भी है, अभी 700 के आसपास प्रॉफिट हमारा चल रहा है, देखते रहते हैं और अपने टारगेट और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना 1-to-1 के रेशियो से देखा जाए तो हम लोग टारगेट ओवर अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, देखते रहते हैं। मार्केट 0-0 पे हमने ऑर्डर लगा दिया है तो दैट मीन्स कि अब हम इसमें लॉस तो नहीं लेंगे। जो भी होगा हमारा प्रॉफिट अगर हमें अच्छा मिल गया, मेरे हिसाब से अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो लगभग यहाँ के आसपास तक 5870 या इस कैंडल का टेस्ट होते हुए हमें मिल जाए, क्योंकि 80 का लेवल है यहाँ पर। कुछ बायर्स भी आने की कोशिश कर सकते हैं तो इसमें सेलिंग भी आ सकती है, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना 0-0 पे बाहर निकल जाएंगे। और बिल्कुल ही मार्केट हमें रिवर्स ही दिखा, फिर एक अलग बात है, उस समय डिसीजन बना लिया जाएगा कि ये प्रॉफिट हमको लेना है या ये प्रॉफिट हमको नहीं लेना है। अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर लेंगे। अभी बैठे रहते हैं, मार्केट को देखते रहते हैं, देख लेते हैं, मार्केट में बैठे रहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर हमें एग्जिट करना पड़ेगा तो कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छा ट्रेड है, इसमें हम लोग रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क ले लिया है। अभी देखिए क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट 5900 के ऊपर अगर निकला तो फिर तो हमें लगता है कि हम लोग अपना प्रॉफिट टारगेट शायद ना बुक कर पाए, लेकिन अगर जब तक उससे नीचे नीचे है तो मार्केट ने अगर नीचे की तरफ ट्रेवल किया तो हम लोग एक अच्छा टारगेट अपना शायद आ, ले लेंगे। नॉर्मली मैं किसी भी तरीके का इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, जो प्राइस एक्शन है उसी से समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या संभावना हो सकती है, और उसके बाद जो प्रॉफिट है या लॉस है वो ठीक है। मार्केट को प्राइस एक्शन को ही समझ करके ट्रेडिंग करना लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से सक्सेस दिला सकता है, बाकी चीज़ें शॉर्ट टर्म है। जब प्राइस एक्शन आपके समझ में आने लगेगा तो मार्केट की डायरेक्शन आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए मार्केट ने अब यहाँ पर क्या कर रखा है, एक डब्लू पैटर्न बना रखा है और 5900 पर मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर, अगर यहाँ से सीधे नीचे निकल आता है तो डब्लू पैटर्न फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट फिर सीधे इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड निकल जाएगा और हमारा ऐसे लग जाएगा। एकदम साधारण सीधा सा प्लान है। लेकिन अगर मार्केट दोबारा 5880 के आसपास आता है, एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया है 5880 का, अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा आता है तो फिर इसको ब्रेक कर देगा, इस सपोर्ट को, फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है, मार्केट को बस बैठ के देखते रहना। फ्यूचर्स में जो हमारी ऑर्डर की वैल्यू आ रही है वो है 5,94,000 और उसमें लॉस हमें 900 के आसपास नजर आ रहा है। और अब मुझे बहुत कम संभावना लग रही है कि हम आज अपना टारगेट जो हमने सोचा था वो हम ले पाएंगे। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है हल्का फुल्का,
प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। आज का दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी हमारा 130 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अपने एसएल से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एसएल तक हम लोग बैठेंगे। जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान एज इट इज हमारा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा एसएल लग चुका है और हमारा ट्रेड एग्जिट हो चुका है जैसा कि प्लान था। और जो हमारा आज का प्रॉफिट लॉस जो है वो कुछ भी नहीं है, 0 पे, मतलब 70 रुपीज़ के आसपास लॉस मान लीजिए। वहाँ पर हमारा एग्जिट हुआ है। लगभग 1100 के आसपास हमने प्रॉफिट देख लिया था। तो आज का ट्रेड हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।